जय मसीह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह और दया में एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के पास प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं आ सका। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो आज का शीर्षक है, क्या आप एक सच्चा मसीह हैं या अच्छा मसीह हैं। तो कोई मुझसे ये पूछ सकता है, ये क्या बात हुई ब्रदर, सच्चा मसीह या अच्छा मसीह। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अक्सर देखने में ऐसा आता है कि हर कोई जो है मनुष्य जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि उनके पास नौकरी है तो नौकरी के टैलेंट को वो दिखाने के कोशिश करेंगे कि वो ये सोचेंगे कि मैं दूसरे से ज़्यादा बेहतर मैं अच्छा काम करूं या अच्छा दिखूं, लोग मेरे प्रशंसा करें, तारीफ़ करें, वाहवाही करें। जैसा कोई कपड़ा पहना है कोई भाई या बहन, तो वो ये चाहता है कि इस कपड़े में मैं बहुत अच्छा दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। तो उनकी कोशिश प्रयास ये रहेगा कि मेरे से कोई अच्छा ना दिखे, मैं केवल मैं ही अच्छा दिखूं या अच्छा दिखती हूँ। ऐसा कुछ प्रकार का हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि यदि मेरे पास गाड़ी है तो बहुत अच्छा मेरा गाड़ी है, वो सोचेगा कि ऐसा गाड़ी और किसी के पास नहीं है, तो मेरा गाड़ी कितना अच्छा है। तो ये कोशिश करेगा कि मेरा जो गाड़ी है बाकी लोगों की गाड़ी से बहुत अच्छा है। ऐसा ही घर होता है, यदि उनके पास घर है तो वो कोशिश करेगा कि दूसरे लोगों के घर से बेहतर हो और अच्छा दिखे इत्यादि। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि चाहे नौकरी हो, घर हो, कपड़ा हो, गाड़ी हो, हर कोई मनुष्य यही चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं या मेरा जो भी वस्तुएं है, जो भी सामान है वो अच्छा दिखे, दूसरे से बेहतर। ऐसा एक मनुष्य का एक विचार होता है, एक सोच होता है, एक थॉट होता है। तो हम बात करेंगे आज मसीहत का, बाइबल का वचन का। तो वो क्या है, क्या आप एक सच्चा मसीह हैं या अच्छा मसीह है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी क्या होता है, जो कोई सामान होता है, जैसा कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई कपड़ा है या गाड़ी है या सीमेंट है या राड है या कोलगेट है या साबुन है, निरमा है, या कोई टीवी हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो इत्यादि। तो जब इसको मोबाइल में या टीवी में या प्रेस में जब इसको ऐड किया जाता है विज्ञापन के लिए, और जब वो विज्ञापन आता है टीवी मोबाइल में, तो लोग देखने लगते हैं कि अच्छा ये सामान जो है बहुत अच्छा है, क्वालिटी का है। तो सामने वाला व्यक्ति उनको देखता है और उसको देखकर उन पर विश्वास कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसा भी वस्तु होता है, कुछ ऐसा भी सामान होता है जो उससे भी अच्छा होता है, जो वास्तविक एक सच्चा होता है। वो मतलब उसका मटेरियल बहुत सच्चा होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होता, उसमें कोई झूठ नहीं होता। वो जो है एक सच्चा रहता है, एक सही चीज़ से बना रहता है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, कोई भी प्रकार के हेरा फेरी नहीं होता है, कोई गलत काम नहीं होता है। मतलब एक सही वस्तु रहता है, सही चीज़ रहता है। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रचार करने की या विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं होता, लोग उनके बारे में जानते हैं। जैसा यदि हम कोई लैपटॉप लें तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छा मॉडल के मार्केट में लैपटॉप है, तो उनको ज़्यादातर ऐड करने या प्रचार या विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को विज्ञापन और ऐड किया जाता है जो चीज़ नहीं बिक रहा हो या उस सामान में कुछ कमी हो, कुछ कमज़ोर हो, तभी उनको ज़्यादा विज्ञापन या ऐड या उनको प्रसारित किया जाता है ताकि लोग देखें और उनको खरीदें। लेकिन अपने आप में जो कोई वस्तु अच्छा है, कोई चीज़ अच्छा है,
तो उनको ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि लोग उनके बारे में जान रहे होते हैं, पता होता है। वैसा ही गाड़ी के विषय में, यदि कोई महंगा गाड़ी हो या कोई अच्छा कंपनी का क्वालिटी का गाड़ी हो तो उनको ज़्यादा विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं, उनके बारे में लोग जानते हैं। वैसा ही कपड़ा, घर इत्यादि, तो इस प्रकार होता है। तो हम अब बात करेंगे परमेश्वर के वचन का, वो क्या है। तो पहला पॉइंट है, तो हम कुछ आयतों को देख लेंगे। न्यायों की किताब से, जो पुराना नियम है, न्यायों की किताब, उसका 7वां अध्याय से हम कुछ आयतों को देख लेंगे। तो वहाँ क्या लिखा है वो बातों को हम देखेंगे। न्यायों की किताब और उसका 7वां अध्याय, न्यायों की किताब 7 अध्याय कलम 2 से 7 पढ़ेंगे। ध्यान से समझना है इन वचनों को, बहुत ही रोचक बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यायों की किताब 7 का मैं 2 से पढ़ा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तब यहोवा ने, यानी कि परमेश्वर यहोवा ने गिदोन से कहा। गिदोन कौन? परमेश्वर का एक दास है, जिसने परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए उसको बुलाया था। जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी भुजबल के द्वारा बचे हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? इस वचन के द्वारा बात ये हो रही है, यहाँ पे सच्चाई में चलने वाला या सत्य को मानने वाला या सत्य के वचन के आधार पर अपने जीवन को परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने के बजाय यहाँ पर एक बड़ाई हो रहा है, एक फेमस की बात हो रही है, इसमें वाहवाही की बात हो रही है, इसमें अच्छा बनने की कोशिश हो रहा है। और ये वचन वही बता रहा है, मतलब इजरायली प्रजा में कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर, जो पहले से मन और हृदय को जांचता है अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार, वो अपने ज्ञान में वो देख लिया था, अपने हृदय में दूसरे हृदय को परमेश्वर अपने सामर्थ्य में, अपने वचन के द्वारा वो देख लेता है दूसरे के हृदय और मन को कि वो कैसा है। तो परमेश्वर बोलता है, मैं इजरायली प्रजा में कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई में नहीं है, जो सत्य के वचन और मेरे बताए हुए मार्ग पर या मेरे अगुवाई में चलने वाला लोग नहीं है, क्योंकि मैं उनका हृदय पढ़ सकता हूँ, मन पढ़ सकता हूँ, और मैं इनको मिद्यानियों के हाथ में नहीं छोड़ सकता। उसका कारण ये है कि यदि मैं इनको इस प्रकार यदि जाने की अनुमति देता हूँ, तो यहाँ पर वचन में स्पष्ट सिखाते हैं कि वो अपने बड़े मारे ले लेंगे, अपनी ही ताकत में, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि में हम सब कुछ लड़ाई में जीते हैं, हम सब कुछ है, इसमें कोई परमेश्वर का हाथ नहीं, ऐसे इन लोग बोलेंगे। और आज यही होता है मसीहों के बीच में भी, चर्चेस में यही होता है कि लोग बजाय सच्चा मसीह बनने का, पहले वो क्या करेगा, सच्चा मसीह को वो एक किनारे में रखेगा और वो व्यक्ति क्या करेगा, एक अच्छा मसीह बनने की कोशिश करेगा। कपड़ा अच्छा, बात अच्छा, टैलेंट अच्छा, है ना, वचन इधर उधर से बाइबल के वचनों को भी वो उसका गलत अर्थ निकाल कर उनको समझाएंगे, बताएंगे। मतलब एक कुल मिला के यदि बोला जाए तो चर्च में वो व्यक्ति जो है या अगुआ या पाशबान, वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा। जबकि बाइबल क्या सिखा रही है, आगे पढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ बातें इसमें। 3, इसलिए तू जाकर लोगों में यहाँ प्रचार करके सुना दे। मतलब किसको बोल रहा है? गिदोन को। परमेश्वर गिदोन को बोल रहा है, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ आगे, तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। तो सवाल खड़ा होता है, आए थे 22 लेकिन बचा 10 क्यों? क्योंकि वो डर के मारे थरथराने वाला है, वो कांपने वाला है, डरने वाला है। तो फिर ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर शत्रुओं के सामने जाकर कैसे लड़ाई करेगा और कैसे परमेश्वर अपना काम करवाएगा, बताइए? क्योंकि वो तो डरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर पहले से जानता है ये अपने बड़ाई करने वाला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तो अच्छा बनना चाहता है। तो जब इस प्रकार जब बोला तो वहां पर पूरे लोग लौट गए। 22,000 में सोचो, 22,000 में कितने बचे? मात्र 10,000। बाकी कहाँ गए?
बाकी कहाँ हैं? आए थे तो सब लोग कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सच्चाई पर चलने वाला कम और अच्छाई को अच्छा बनने वाला ज़्यादा। मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर आत्मिक कम और शारीरिक ज़्यादा। यही होता है आजकल चर्चेस में भी। आगे 4, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, मतलब परमेश्वर उनमें से भी अब देख रहा है, उनमें से अधिक है उन्हें सोते के पास। सोते मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है या पानी का समूह होता है या पानी निकलने का एक स्रोत होता है, जरिया, उसको बोलता है सोता। जहाँ पर पानी निकल सकता है या पानी होता है या पानी का समूह होता है इकट्ठा, तो उसको सोता बोलते हैं। तो वचन में लिखा है, सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। मतलब गिदोन की ओर से कितने लोग हैं मैं वो परखूंगा, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो परमेश्वर परख रहे हैं यहाँ पर, हमको भी परमेश्वर आज परखता है, चर्च में भी परमेश्वर परखता है। आगे, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। देखा, तो यहां पर परमेश्वर ने जो 10,000 बचे थे उनमें से भी परखने के बाद केवल 300 ही लोग ठहरे। बाकी कहाँ गए? बाकी उन लोग थे जो परमेश्वर के नाम को लेकर आए तो थे, पर सच्चाई के साथ नहीं, सीधे मन के साथ नहीं। वो क्या बनना चाहते थे? वो अच्छा बनना चाहते। कहाँ? लोगों के बीच में, चर्च के बीच में, सेवकों के बीच में, समाज के बीच में, संसार के बीच में। वो फेमस बनना चाहता है, वो अच्छा बनना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, अपने बड़ाई मानना चाहता है, अपने बारे में वो ढिंढोरा पिटना चाहता है। और यही आज मसीहत में भी होता है। एक वचन और देख लेंगे, यूहन्ना 6, उसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 6 में, यूहन्ना 6 के हम पढ़ेंगे उसका 66 पद से हम पढ़ेंगे। यहां पर एक पत्रस का विश्वास के विषय में लिखा है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। मतलब किसके साथ? यीशु मसीह के साथ ना चले, क्योंकि यीशु के और भी बहुत से चेले थे, लेकिन बहुत से चेले किसी भी कारण से यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और आगे जाकर यीशु के पीछे नहीं चला। जाहिर सी बात है, यीशु के पीछे इसलिए नहीं चला क्योंकि शायद वो कुछ न कुछ सोच कर आए होंगे, शायद हम यीशु के पास जाएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, हमें किसी पैसा का अभाव नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, हम मस्त रहेंगे, कोई तकलीफ कोई पीड़ा नहीं। ऐसा सोचकर आए रहे होंगे। साथ में ये अपना एक अच्छाई को दिखाना चाहता है, हम कितने अच्छे हैं, यीशु के साथ चल के हम कितना अच्छा है, लोगों को दिखाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? आगे 67, तब यीशु ने उन 12 से कहा, जो 12 चले थे उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68, उसके बाद समौन पतरस क्या बोलता है? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, मतलब यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मतलब एक प्रकार से पतरस जो है यीशु के वचनों को, यीशु के बातों को गंभीरता से लेकर, यीशु को जानकर परख कर उसने एक विश्वास किया
कहीं ना कहीं पतरस यीशु को समझा, परमेश्वर को समझा, और इसलिए उसने ऐसा बोला कि प्रभु सारे बातें तो तुझ में, तू सृष्टि के मालिक है, हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तुझ में ही है। ये पतरस ने जान लिया था अपने जीवन से, और इसलिए ऐसा कहा। तो यहाँ पर पतरस अच्छा बनने के बजाय पतरस को यही अच्छा लगा कि वो यीशु के साथ सच्चा बने। तो ये होता है दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का स्थान को परमेश्वर ही को देना चाहिए। एक सच्चा मसीह का गुण, चाहे वो तकलीफ हो, पीड़ा हो, दर्द हो, परीक्षा हो, सच्चा ही होना चाहिए, चाहे परिस्थिति जो भी हो। सच्चाई में खड़ा रहना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके उल्टे पैर को खींचने वाला, या आपको भड़काने वाला, या आपको दबाने वाला, या आपको मजाक उड़ाने वाला। तो ये जितनी भी बातें होता है ना, वो परमेश्वर की, बाइबल की शिक्षा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता। ये कहीं ना कहीं संसार और शरीर और शैतान की ओर से आता है। जैसे हम कुछ आयतों को पढ़ लेंगे। याकूब 1 अध्याय, उसके बारे में बहुत अच्छा से लिखा है। याकूब उसका 1 अध्याय और कलम 12 से हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहाँ पर परीक्षा और प्रलोभन, परख और प्रलोभन के विषय में लिखा हुआ है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। 13, जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना समझे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। मतलब ये परमेश्वर किसी बुरा चीज से परीक्षा कभी नहीं करता, लेकिन मनुष्य ही अपने पाप में फंसकर, अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो यहाँ पर बाइबल साफ हमको स्पष्ट समझा रहा है कि जब किसी विश्वासी भाई बहन का परीक्षा होता है तो उसकी परीक्षा एक सच्चा मसीही भाई बहन का जब परीक्षा होता है तो वो तकलीफ पहुंचाकर या मसीह जीवन से निराशा होने के लिए या हटने के लिए, नाश होने के लिए या बर्बाद होने के लिए नहीं होता। एक सच्चा मसीही का जब भी उनके जीवन में कोई भी प्रकार की किसी भी बात को या किसी कारण से जब उनकी परीक्षा हो, तो अवश्य हमको एक बात जान लेना चाहिए कि वो जो तकलीफ, पीड़ा जो है या मेरे जीवन में जो आ रहा है या है, वो मेरे आत्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये वो मसीह समझ पाएगा जो वचन में आगे बढ़ रहा हो और गहरी से बाइबल को सीख रहा हो, वही व्यक्ति समझेगा, बाकी नहीं। बाकी तो निराश में, उदास में यीशु को छोड़कर चला जाएगा, या बड़बड़ाएगा, या चिल्लाएगा, या यीशु के विरुद्ध में बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु को अब तक ना तो समझा है, ना जाना है, या ठीक से वो वचन पढ़ा ही नहीं अभी तक। ऐसा हो सकता है। तो सच्चा मसीह मतलब कौन? सच्चा मसीह वो जो यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलता है और यीशु के काम करता है, वही सच्चा मसीह है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सच्चा मसीही कम और अच्छा मसीह ज़्यादा दिखाई देंगे, और ज़्यादातर अच्छा मसीही ही यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे चर्च आना बंद, या बाइबल पहले 5 बार पढ़ता था, अब 1 ही बार पढ़ता है, फिर वो प्रार्थना करना छोड़ देगा, बाइबल पढ़ना छोड़ देगा, या ऐसा भी होता है कि वो चर्च आना बंद कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि वो एक सच्चा मसीह नहीं, एक अच्छा मसीह बनना चाहता है, और उनके अच्छा का गुण तो प्रकट हो जाता है। जैसा यीशु के 12 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती, वो सच्चा नहीं, वो अच्छा बनने की कोशिश की, और अच्छा बना इसलिए उसका काम प्रकट होया, जिसका परिणाम स्वरूप वो अपने आप को सुसाइड किया। फिर आगे मत्ती 7:24 और 25 में क्या लिखा है? सॉरी, मत्ती 7:24 और 25, यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह जो उपदेश दे रहा है, जो वचन सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है,
उस वचनों को सुनकर उन्हें मानता है। सुनना और मानना, ध्यान से समझिए इस बात को। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसाने की पानी बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां भी चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। चट्टान कौन? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह की जो गहराई से वचन को पढ़ता है, समझता है, सीखता है, स्टडी करता है, वे अच्छा बनने के बजाय पहले वो सच्चा बनता है। जब एक सच्चा मसीह जब सच्चाई पर चलता है तो अपने आप वो अच्छा बन जाता है ऊपर से। उसको ऊपर से अच्छा बनने के लिए कोई काम या कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई विश्वासी जब सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीता है, सच्चाई पर चलता है, सच्चाई बनता है, सच्चाई में वो अपने जीवन को मजबूत करता है, वैसे ही अपने आप वो अच्छा हो जाता है। ऐसे बाइबल सिखा रही है। जस्ट उसके नीचे में क्या लिखा है? 25, 26। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता जरूर है लेकिन मानता नहीं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, नहीं कि नहीं मानता, वह उस निर्बुद्धि, आगे जो शब्द आए वो बुद्धिमान, लेकिन नीचे जो शब्द है वो निर्बुद्धि। ध्यान से समझिए। तो मसीही में हमेशा दो गुट के लोग पाए जाते हैं। एक वो मसीह जो बाइबल के वचन के अनुसार अर्थात बाइबल के अंदर से पाए जाते हैं मसीह, और एक वो मसीह जो बाइबल के बाहर है, मतलब बाइबल के बाहर का संदेश या शिक्षा देते हैं। उसमें भले वो वचन को इधर उधर से बोलेंगे पर उसका गलत शिक्षा सिद्धांत को सिखाएंगे, बताएंगे अपने फायदे के लिए। तो वो अच्छा मसीह है, सच्चा नहीं। यही बात कह रहा है यहाँ पर। निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू अर्थात रेत पर बनाया और मेघ बरसाने की पानी बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर, शब्द ध्यान दीजिए, गिरकर सत्यानाश हो गया। मतलब उस विश्वासी का जो जीवन होता है, हो सकता है वो सच्चा विश्वासी हो लेकिन वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, तो उनका जो जीवन होता है पृथ्वी पर का जीवन, वो नाश हो जाता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि वो जब वो मरेगा, इस संसार को छोड़ेगा तो नरक जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। यदि एक सच्चा विश्वासी हो तो निश्चित वो उद्धार पाएगा, लेकिन उसका काम, उसका इनाम समाप्त हो जाएगा क्योंकि उस टाइप का जीवन जिया ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा विश्वासी हो सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास ही ना करता हो, भले वो दिखाने के लिए विश्वासी हो, तो ऐसा विश्वासी का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। जो सच्चे मन के साथ पापों से मन नहीं फिरा है और यीशु में विश्वास नहीं किया, उसके बलिदान पर विश्वास नहीं किया, तो वो ऐसे लोग उद्धार नहीं पा सकते। तीसरा पॉइंट है एक सच्चा मसीही क्या सोचता है और परमेश्वर के राज्य के लिए और सुसमाचार और शिक्षा के लिए उनका जीवन में क्या योजना है एक सच्चा मसीही का, हम वो देखते हैं। निकालेंगे हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, प्रकाशित 3, 1 से 3 तक मैं पढ़ा हूँ। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु कहता है सरदिस की कलीसिया को प्रभु कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। कितनी गहरी बात, कितनी दूर के बात परमेश्वर सिखा रहा है। ये मेरे और आपके लिए चेतावनी है, ये मेरे और आपके लिए शिक्षा है। कहाँ? अंतिम दिन के अंतिम समय का मैं जो सिखा रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझिए। अंतिम दिन के अंतिम समय का ये चेतावनी भी है, शिक्षा भी है। मैं पहले से बता चुका हूँ कि सच्चा मसीही बहुत कम लेकिन अच्छा मसीह बहुत ज़्यादा। तो बाइबल क्या फ़र्क बता रही है यहाँ पर? तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यदि यीशु मसीह मुझे और आपको ऐसा बोले जब हम उनके पास जाएं, या यीशु मसीह आज अपने वचनों के द्वारा से बोले, तो मेरे और आपके लिए कितना दुख की बात है। इस बात को ध्यान से हमको समझना चाहिए। 2, जागृत हो, मतलब प्रभु हमको मौका दे रहा है, टाइम दे रहा है, समय दे रहा है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। जो मिटने को है, जो बाकी रह गई है। क्यों यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार में, मुझे और आपको उद्धार होने के बाद भी मुझे और आपको जीवित रखा है पृथ्वी पर? एक ही मिशन है परमेश्वर का, यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को सुनाना
और बाइबल की वचन की सही शिक्षा को देना, यीशु के लिए आत्माओं को जीकर स्वर्ग के राज्य को बढ़ाना। बस बाकी जो रोटी, कपड़ा, मकान, चंगाई, भविष्यवाणी, ये सब सिर्फ इसलिए है कि कैसे भी हो यीशु के पास लाएं। इन चीज़ों से झूठी बात कहकर नहीं, प्रलोभन देकर नहीं, गलत शिक्षा देकर नहीं, सच्चा मसीह बनकर। आगे, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन दे रहा है पतमुस नाम टापू में, और वो जगह इतनी क्लेश और संकट और पीड़ा का जगह था, वहां पर दर्शन दे रहा है। क्योंकि यीशु के दिन में यूहन्ना आत्मा में आ गया और ये दर्शन देख रहा है, किसी काम को प्रभु के निकट मैंने पूरा नहीं पाया। तो मेरे और आपके लिए कितना आत्मिक चिंता की बात है। बजाय हम दूसरों को देखने के लिए, हम अपने और अपने जीवन को वचन से झांक कर देखें कि मुझ में और क्या कमी है, कि मैं वचन से उसे पूरा करूं। कलीसिया में क्या कमी, पत्नी, बच्चों, परिवार में क्या कमी, वो हमको देखना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु हमको टाइम देता है, समय देता है मेरे और आप। ये मेरे और आपके लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है। फिर आगे 3 कहता है, इसलिए स्मरण कर। मतलब स्मरण कर मतलब होता है वचन को देख, सुन, पढ़, जान और उन पर चल। स्मरण कर कि यदि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी। यहाँ पर शिक्षा शब्द आया है। मैं इसलिए हमेशा सिखाता हूँ, चंगाई, ब्लेसिंग, आशीष के बात ना करें। एक मसीह होने के साथ साथ सबसे पहला हमारा जरूरी होता है वचन की सही शिक्षा के गहराई को स्टडी करना। तब हमको प्रभु आशीष देता है और हमारे जरूरतों को प्रभु जानता है और पूरा भी करता है। आगे, और उसमें बना रहा और मन फिरा। मतलब उस शिक्षा में बना रहा और जितने भी आपके जीवन में कमजोरी, उन चीजों से मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा, मतलब तू आत्मिक रीति से यदि नहीं जागेगा आज भी, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मतलब यहाँ पर जगत की अंत की बात नहीं हो रही है, व्यक्तिगत आपके जीवन में मैं कब आ जाऊंगा वो तुम नहीं जानते। इसमें अब 2 कारण हैं। या तो यीशु मसीह बादलों पर कब आ जाएगा हम नहीं जानते, या तो इस पृथ्वी पर हमारा मृत्यु कब आ जाएगा उसको नहीं जानते। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो समय होता है, इन दोनों के जो बीच का जो समय होता है, उसमें प्रभु कहता है बेटा मैं तुमको समय दे रहा हूं, तू सच्चा मसीही बन, तू दिखावा मत कर, तू अच्छा मत बन। क्योंकि अच्छा बनने वाले बहुत से लोग आज गिर पड़े और गिरे ही हैं। लेकिन सुसमाचार के लिए तो दुख उठा, मेरे सत्य वचनों पर चल और उनका अनुकरण कर और अपने जीवन में उसको लागू कर, फॉलो करो। बाइबल की शिक्षा जो उचित है उनको शिक्षा दीजिए अपने परिवार और चर्च में। ऐसे हमको बाइबल सिखाती है। तो मेरे प्रियो, अब ये सारे बात सुनने के बाद आप क्या चाहेंगे, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप एक सच्चा मसीही बनेंगे या एक अच्छा मसीह बनेंगे। ये आपके ऊपर है, फैसला आपका है। याद रखिए, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिसको खाकर कभी तू भूखा नहीं रहेगा वरन तृप्त हो जाएगा, अर्थात जीवन की रोटी। आमीन। सो मेरे प्रिय और भाई बहनों, आज का वीडियो बस यहीं तक। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मुझे आशा और विश्वास है आप हमारे मिनिस्ट्री को आत्मिक सहयोग दे रहे हैं और सीधे मन के साथ प्रभु से आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, और तभी मैं नया नया वीडियो लेकर आ पा रहा हूँ। और आप लोगों के मेरा यही एक
आप लोगों का अपेक्षा है कि आप लोग प्रार्थना करते रहें और हम भी आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। मैं आप लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उस परमेश्वर का जो मुझे इस योग्य बनाया कि मैं यूट्यूब के माध्यम से छत्तीसगढ़ भारत देश के कोने कोने तक वचन की सच्चाई को आयत दर आयत, और हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो बाइबल के वचन आयत दर आयत उसी विषय का, उसी कड़ी में कम से कम बाइबल हमको क्या सिखाती है, कम से कम बाइबल के मूल सिद्धांत पर एक शिक्षा सही होना चाहिए, ताकि उसके द्वारा चर्च का न्यू मजबूत बना रहे और उस न्यू जो यीशु मसीह है उस पर हम प्रतिदिन घर बनते जाएं। कौन सा घर? आत्मिक घर। यही प्रभु चाहता है। आमीन।